प्रिया जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षोत महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। यह सूत्रात्मक शैली में है। इसकी भाषा संस्कृत है। विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी का सार है और चारों अनुयोगों का जिसमें विषय पाया जाता है। ऐसा यह महान ग्रंथ जिस पर अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी, अनेक विद्वानों ने इसका भाष्य आदि अनेक प्रकार के अपने विशेषार्थ लिखे। महानुभाव, हम सभी लोग प्रमाण और न्याय नाम का जो सूत्र था वह सूत्र को अपन पढ़ रहे थे, जिसके माध्यम से अपन वस्तु स्वरूप को जान रहे थे। प्रमाण, अकलंक देव का प्रमाण में नाम आता है कि यदि किसी चीज़ का प्रमाण चाहिए हो तो अकलंक देव से। देखो, प्रमाण दो प्रकार से, एक प्रमाण देना, प्रामाणिकता वाली बात प्रमाण, और एक प्रमाण वस्तु को जानने की व्यवस्था। तो अकलंक देव का नाम आता है प्रमाण देने में। हर चीज़ का प्रमाण देना है तो अकलंक देव से ले लो। और लक्षण में नाम आता है तो पूज्यपाद स्वामी का नाम आता है। श्लोक मिलता है, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कबीर काव्यम रत्नात्रयमपश्चिमम। बहुत सुंदर श्लोक है यह। प्रमाणम अकलंकस्य, समस्त शास्त्रों का यदि कोई प्रमाण, ठोस प्रमाण देना है तो अकलंक देव इसमें बहुत बुद्धिशाली थे। पूज्यपादस्य लक्षणम, और किसी की परिभाषा बनाना हो, किसी भी शब्द की परिभाषा बन जाए, सम्यक दर्शन है या जीव है, किसी भी विषय की लक्षण बनाना हो तो लक्षण बनाने में माहिर थे पूज्यपाद स्वामी। उनकी सर्वार्थ सिद्धि पढ़िए, बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया है वो सर्वार्थ सिद्धि। जैन धर्म के एक एक शब्दों की लक्षण इतने सुंदर दिए हैं पूज्यपाद स्वामी ने, बहुत ही सुंदर। तो पूज्यपाद स्वामी लक्षणम धनंजय कबीर काव्यम, और काव्य बनाने में धनंजय कवि जो इतने बढ़िया बढ़िया काव्य बनाए हैं उन्होंने, जैसे विशापाहार स्तोत्र आप लोग जनवाणी में पढ़ते होंगे, बहुत सुंदर काव्य है वो, बहुत रस भरा हुआ है। और इन्होंने एक धनंजय नाम वाला भी, जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ, जो शब्द अर्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं,
वो धनंजय कवि ने लिखी। एक उन्होंने द्विसंधान नाम का एक महाकाव्य लिखा है, बहुत ही फेमस महाकाव्य है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है। द्विसंधान काव्य का मतलब क्या है? आप उसको एक बार रामायण को रख के पढ़ो तो आपको पूरा रामायण समझ में आएगी, और एक बार उसको आप महाभारत के रूप में पढ़िए तो उसी में से महाभारत निकलेगी। मतलब एक लाइन में से रामायण निकल रहा है और उसी लाइन से महाभारत निकल रही। सोचिए कितना उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी कि एक ही शास्त्र में, एक ही ग्रंथ में दो प्रकार का संधान करा उन्होंने। मतलब जैसे एक तीर से दो निशाने की बात करते हैं ना, तो ऐसे धनंजय कवि ऐसा एक सप्त संधान काव्य भी मिलता है जो एक से ही 7 प्रकार की बातें निकलें। चतुर्विंशति संधान भी मिलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संस्थान जो है यह धनंजय कवि का है। क्यों? क्योंकि इसमें जो महाभारत और रामायण का कथन इतना एक निकलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। धनंजय कबीर काव्यम रत्नात्रयमपिशिमम भूतो न भविष्यति, ऐसे हुए नहीं पूर्व में ऐसे रत्नात्रय, 3 रत्न। कौन कौन से? अकलंक देव, पूज्यपाद और धनंजय। इन्हीं अकलंक देव ने इसी तत्वार्थ सूत्र पर राजवार्तिक नाम की टीका लिखी, तत्वार्थ राजवार्तिक नाम की टीका लिखी, जो बहुत सुंदर है। और पूज्यपाद स्वामी ने इसी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी, सर्वार्थ सिद्धि, जिसमें सर्व अर्थ की सिद्धि हो जाए, शब्द शब्दों की, स्वभाव की, स्वरूप की, लक्षण सब मिल जाए, ऐसा वह पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखा गया है। यह इसकी भूमिका रही। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र का जो सूत्र नंबर था, प्रमाण नई रधिगमः, इस सूत्र के बारे में चर्चा चल रही थी। 6वां नंबर का सूत्र था और इसमें प्रमाण और नय को अच्छी तरह से समझा था। प्रमाण और नय क्या हैं? ये वस्तु को जानने की एक व्यवस्था है, द्रव्य को जानने की, तत्व को जानने की। तो अभी तक अपने पास 3 जो रत्नत्रय और 7 तत्व 10, इन 10 को जानने का उपाय क्या है? तो प्रमाण और नय के माध्यम से भी हम इसे जान सकते हैं। आज अपन देखते हैं कि प्रमाण नय के द्वारा क्या जानना है। तो प्रमाण नय के द्वारा हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और 7 तत्वों को अच्छी तरह से जानना है। जैसे अपन प्रमाण द्वारा रत्नत्रय को जानें, तो कैसे जानेंगे प्रमाण द्वारा रत्नत्रय को? तो रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जैसे प्रमाण सम्यक दर्शन, प्रमाण ज्ञान, प्रमाण सम्यक चारित्र। तो प्रमाण सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? निज शुद्धात्म रुचि जो हो रही है, तत्वार्थ का जो श्रद्धान हो रहा है, उसको कहेंगे हम, उस आत्मा को सम्यक दृष्टि कहेंगे, अर्थात प्रमाण सम्यक दर्शन कहेंगे। और समीचीन ज्ञान से जो परिणित आत्मा है, हम उसे प्रमाण सम्यक ज्ञान कहेंगे। और समीचीन चारित्र से जो शुद्धोपयोग रूप या शुभ प्रवृत्ति रूप जो निश्चल परिणति आत्मा की है, हम उसे सम्यक चारित्र, प्रमाण सम्यक चारित्र कहेंगे। इस प्रकार से हम इसको प्रमाण से जाना। अब इसको अपन को नय से जानना हो तो नय से जानने के लिए क्या बताया था? प्रमाण से ही नय को जाना जाता है, अर्थात सर्व देश से एक देश को जाना जाता है। जैसे वृक्ष कहा तो ये प्रमाण है, एक शाखा जो है, एक डाली जो है वो नय है। जैसे हाथ कहा तो ये उंगलियां जो हैं प्रमाण हैं, एक एक उंगली का वर्णन करना है तो ये नय है। तो प्रमाण से ही नय को जाना जाता है। तो सर्व देश को जानने वाला प्रमाण और एक देश को जानने वाला नय। तो नय के द्वारा सम्यक दर्शन की परिभाषा बनाए तो क्या बनेगा कि कर्म का क्षय उपशम, क्षयोपशम से जो आत्मा में जो श्रद्धा की भाव वंगना पाई जाती है, रुचि पाई जाती है, उसे कहेंगे अपन नय द्वारा सम्यक दर्शन, नय सम्यक दर्शन। ठीक है ना? ऐसे ही व्यवहार नय से देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान करना, ये भी क्या कहलाएगा? नय द्वारा सम्यक दर्शन कहलाएगा। इस प्रकार से ये हुआ। तो इसी प्रकार सम्यक ज्ञान से अपन शास्त्र द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होना, ये व्यवहार नय से सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और शुभ में प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, 28 मूल गुणों का पालन, व्रतों का पालन, ये सारा का सारा नय द्वारा सम्यक चारित्र कहलाएगा।
इस प्रकार से प्रमाण और नय से अपन ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को जाना। इसी प्रकार अपन जीव प्रमाण और जीव नय द्वारा भी जीव आदि तत्वों को जान सकते हैं। 7 तत्व पढ़े हैं, एक तत्व को लगा के मैं आपको बता रहा हूँ, शेष तत्व आप सब लोग अपने मन से लगा लेना। तो जीव को अपन प्रमाण से घटित करें और जीव को अपन नय से घटित करें तो कैसे घटित होगा? तो जीव प्रमाण द्वारा जीव पदार्थ ज्ञान दर्शन स्वभावी है एवं मति ज्ञान आदि उसकी अवस्था है। ठीक है ना? तो ये हो गया प्रमाण, जीव प्रमाण। कैसा? जीव ज्ञान स्वभावी है, मति ज्ञान आदि उसकी व्यवस्था है, अवस्था है। जीव नित्य और अनित्य है, जीव अनंत धर्मात्मक है, तो अनंत गुणों का पिंड है। तो इस प्रकार से जो वर्णन हुआ ये जीव प्रमाण से हो गया। प्रमाण ने पूरा ले लिया, प्रमाण अधूरा नहीं छोड़ता है, प्रमाण पूरा लेता है, तो उसको कहते हैं जीव प्रमाण। और इसी को अपन नय के द्वारा करेंगे तो क्या कहेंगे? स्वभाव की अपेक्षा जीव नित्य है और जीव पर्याय की अपेक्षा क्या है? अनित्य है। तो नित्य अनित्य हम जीव को बोलें कि जीव नित्य है, जीव अनित्य है, तो कैसे लगाएंगे? बोलेंगे स्वभाव की अपेक्षा नित्य, क्योंकि जो जीव है वो अनचेंजेबल है, उसका जो चेतना है, उसका जो जानना है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए वो क्या है? स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है। लेकिन हर समय ज्ञान की नई नई पर्यायें, सुख की नई नई पर्यायें, तो पर्याय चेंजेबल हैं, इसलिए पर्याय की अपेक्षा से जीव कैसा है? अनित्य है, और द्रव्य की अपेक्षा से जीव कैसा है? नित्य है। तो इस प्रकार से अपन ने एक अंश का ज्ञान उससे लिया जीव से, तो वो हो गया नय। इसी प्रकार आप लोग अजीब में, आश्रव में, बंध में, संबंध, निजरा और मोक्ष में भी लगा लेंगे। आज हम सब लोग जो तत्वार सूत्र का जो 7वां नंबर जो सूत्र है उस सूत्र को देखेंगे। आपके पास जिनवाणी होगी तो उसमें 7वां नंबर सूत्र निकाल लें। प्रथम अध्याय का 7वां नंबर सूत्र है। वस्तु तत्व को और अच्छी तरह से जानने के और क्या उपाय हैं? अब ये तो अपन ने तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव 4 पढ़े थे, फिर प्रमाण और नय पढ़े। और भी आचार्य बता रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन आदि, जीव तत्व आदि जानने के क्या और भी उपाय हैं? तो यहाँ पर और भी उपाय बता रहे हैं। 7वां नंबर का सूत्र है। हाथ जोड़ेंगे, एक बार हम बोलेंगे और फिर आप सब लोग बोलेंगे। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। एक बार पुनः। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण और स्थिति, विधान, ये सूत्र यहाँ पर बोला गया। अब अपने इसको बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो अपन ने सूत्र देखा, तत्वार सूत्र, प्रथम अध्याय, सूत्र नंबर, पहले अध्याय का 7वां नंबर सूत्र। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः, ये उच्चारण है। इसको थोड़ा सा अपन और शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं? निर्देश, स्वामित्व, सा को सा के साथ थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरणस, ये ना के बाद सा को जोर दे सकते हैं। करणस, स्थिति, विधानतः, इस प्रकार का उच्चारण कर सकते हैं। कैसे? निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरणस, स्थिति, विधानतः, इस प्रकार से यह सूत्र हुआ। देखिए, निर्देश प्लस स्वामित्व प्लस साधन प्लस अधिकरण प्लस स्थिति प्लस विधानतः। संधि देखो, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः, इस प्रकार से यह सूत्र का संधि विच्छेद हुआ। निर्देश किसे कहते हैं? वस्तु के कथन को निर्देश कहते हैं। जो वस्तु का कथन है,
हम कभी भी किसी बात को बताना चाह रहे हैं, कोई चीज़ बोलना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा कि क्या है वस्तु, वस्तु क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा ना वस्तु क्या है, तो उसका निर्देश करना पड़ेगा आपको। आप किसी मंच में खड़े हो गए, अपना प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा ना वस्तु क्या है, तो ये हो गया निर्देश। फिर आपको बताना पड़ेगा स्वामी, भैया इस प्रोडक्ट का स्वामी कौन है। तो इस प्रोडक्ट का स्वामी मैं हूँ, मेरी फैक्ट्री में बना हुआ है, मैं इसका मालिक हूँ, तो आपको स्वामीपना ही बताना पड़ेगा। तो निर्देश हो गया, फिर स्वामी। तो वस्तु के कथन करने को निर्देश कहते हैं, वस्तु के मालिकपन को स्वामी कहते हैं। वस्तु का साधन, साधन मतलब कारण, उत्पत्ति। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये किन किन कारणों से बना हुआ है, ये कैसे आपने इसको मैन्युफैक्चरिंग की हुई है। तो आपको उसका साधन बताना पड़ेगा। यदि साधन नहीं बताएंगे तो व्यक्ति उसको लेगा नहीं कि इसमें क्या मटेरियल्स है, कैसे तैयार हुई है। तो आपको उसका मटेरियल बताना पड़ेगा, वो क्या हो गया साधन। जो वस्तु आप कह रहे हैं वस्तु यह है, मैं उसका मालिक हूँ और इसका बनने में क्या क्या कारण हैं, उत्पत्ति स्थान। तो वस्तु के उत्पत्ति के स्थान को साधन कहते हैं। अधिकरण, आधार, आपका क्या आधार है, आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है, आपका प्रोडक्ट निकाल जो बनता है वो कहाँ पे बनता है। यदि आप अपना उनका ऑफिस नहीं बताओगे, फैक्ट्री नहीं बताओगे, तो आप ऑथेंटिक नहीं कहलाओगे। फिर आप असेंबली कहलाओगे, आप असेंबली कर रहे हो और बेच रहे हो, आपका अपना प्रोडक्ट वो नहीं है। तो आपका उसका अधिकरण मतलब आधार बताना पड़ेगा, इसका आधार कहाँ है, ये वस्तु कहाँ पर रखी रही है, कहाँ पर रखी जाती है, कहाँ पर स्टोर होता है, तो इसका आधार बताना। तो ये क्या हो गया अधिकरण, ठीक है ना। और फिर आपको क्या बताना पड़ेगा, किसी वस्तु की स्थिति, काल मर्यादा। तो वस्तु की काल मर्यादा को स्थिति, जो आपने ये प्रोडक्ट बताया है ये प्रोडक्ट कब तक चलेगा, कब तक इसकी गारंटी है, कब तक ये एक्सपायरेशन नहीं होगा, समाप्त नहीं हो, खराब नहीं होगा। तो इसका काल मर्यादा, जैसे आप कोई भी सामान लेके आए तो आपको बताता है ना वो 1 महीने की गारंटी, 1 साल की गारंटी, वारंटी आपको बताई जाती है, तो ये इतने समय तक चलेगा। तो उसकी काल मर्यादा, जो आपने निर्देश कहा था वस्तु का, उसकी स्थिति कितनी है, उसकी समय कितना है उसका, कब तक रहेगी वो, तो वो उसकी स्थिति बताना, ठीक है ना। और फिर होता है विधानतः, ये पंचमी का एक वचन, विधान से। विधान मतलब प्रकार, वैरायटी, टाइप्स, कितने प्रकार का है, आपने जो प्रोडक्ट बताया है वो कितने प्रकार का है, कितने प्रकार की चीज़ें हैं वो। तो इस प्रकार से उसके प्रकार बताना, तो वो हो गया विधान। ये तुम्हारा मंदिर वाला विधान नहीं, पूजा पाठ वाला विधान नहीं, विधान मतलब प्रकार, कितने प्रकार की है, ये आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने प्रकार का है। तो आप उसको प्रकार भी बताएंगे कि इस 1 प्रकार का है, 2 प्रकार का है, 4 प्रकार का, जितना भी है। तो देखो लौकिक व्यवहार में भी ये, इसके बिना आपका व्यापार नहीं चलता, जीवन नहीं चलता। तो धार्मिक में, मोक्ष मार्ग में भी इसके बिना जीवन नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी आपको, जैसे सम्यक दर्शन है तो आपका सम्यक दर्शन का निर्देश करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण कैसे है, सम्यक दर्शन का आधार क्या है, सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है, कब तक रहेगा, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है। ऐसे जीव का निर्देश करना है। मैं जीव के बारे में बताना चाह रहा हूँ, पूरी सभा लगी हुई है और आज यहाँ पर सभा में जीव के बारे में चर्चा होगी। तो मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा निर्देश कि जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव का स्वभाव क्या है, जीव किसे कहते हैं। तो पहले मैं इसका वर्णन करूँगा और फिर इस जीव का स्वामी कौन है, जीव ही है, इसका साधन क्या है, कैसे जन्म उत्पत्ति हुई इसकी हुई है, इसका आधार क्या है, इसकी स्थिति क्या है, ये कब तक रहेगा संसार में या मोक्ष में, और ये विधानतः ये जीव कितने प्रकार का होता है। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संसारी, मुक्त आदि। तो अपन ने देखा इसके बिना, ये मध्यम रुचि वालों के लिए बात चल रही है अभी, और विस्तार रुचि वालों के लिए इसका अगला सूत्र जो आएगा वो विस्तार रुचि वालों के लिए होगा। तो अपन ने देखा कि अपन इसके बिना तो अपना संसार भी नहीं चलता, इसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चलता। इन कितनी बात हो गई, 1 2 3 4 5 6, इन 6 बातों के बिना लोक व्यवहार भी नहीं चलता है और ना ही धार्मिक जीवन में
वस्तु तत्व, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, सात तत्व आदि, जीव और अजीव आदि, इनको जानने का ये उपाय नहीं चलता है। इसलिए हमें यदि अच्छी तरह से किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को प्रस्तुत करना है या उसे समझना है, तो हमें इस प्रकार से ये 6 चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। अब अपन इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। तो मध्यम रुचि शिष्यों के लिए पदार्थों के जानने के उपाय, क्या बात चल रही है? जो मध्यम रुचि वाले हैं, विस्तार रुचि वाले हैं, उनके लिए आगे बात करेंगे। अभी जो मध्यम वाले हैं, जो संक्षेप वाले थे वो बात तो हो चुकी है। संक्षेप वाले में अपन ने जो 6वां नंबर का जो सूत्र पढ़ा है, प्रमाण नई रधिगमा, वो संक्षेप वालों के लिए 2 बात से अपन ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जाना, जीव अजीव को जाना, 7 तत्व को जाना, प्रमाण से और नए से। लेकिन अब थोड़ा सा और मध्यम रुचि वालों के लिए थोड़ा सा विस्तार हो, तो इन मध्यम रुचि वालों के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर 6 बातों से वस्तु तत्व को, पदार्थ को जानने के उपाय बताए हैं। मैं अपने आप को जानूं, जीव को जानूं, अपने रत्नत्रय को जानूं, मोक्ष मार्ग को जानूं, किसी को भी जानना हो तो मैं अपने ज्ञान के विस्तार करने के लिए इन 6 बातों से एक तत्व को जान सकते हैं। कौन कौन सी बात? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। निर्देश मतलब आपको क्या करना है? स्वरूप बताना है। क्या बताना है? स्वरूप। निर्देश मतलब क्या बताना है? स्वरूप। जो भी चीज़ आप समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, आपको सबसे पहला पॉइंट स्वरूप। क्या है? स्वरूप। जैसे पिच्छी है, अब ये पिच्छी है तो आपको इसके बारे में वर्णन करना है या समझना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो? पिच्छी का स्वरूप बताओ। ये पिच्छी है, जैन साधु के हाथ में रहती है, ये जीवों की रक्षा करने के लिए है, अहिंसा का पालन करने के लिए है, मोर। तो इस प्रकार से इसका अपन ने क्या बता दिया? स्वरूप बता दिया। तो ये पिच्छी का निर्देश हो गया। क्या हो गया? ये निर्देश हो गया। फिर मालिक, तो मालिक में क्या आया? कौन है मालिक इसका भैया? पिच्छी ग्रस्त तो रख नहीं सकता, श्रावक तो रख नहीं सकता, तो कौन रखेगा? इसके जो निर्गंत है, हमारे गुरु हैं, साधु संत हैं, वो इस पिच्छी के मालिक हैं, अर्थात स्वामी हैं, इसके अधिकारी हैं। वो ही इसको क्या बोलते हैं? अपने पास रखते हैं। वही जीवों की अहिंसा का पालन करने के लिए ये उनकी एक मुद्रा भी है और अहिंसा का पालन करने का एक साधन भी है। इसलिए ये पिच्छी कौन रखता है? साधु संत लोग। साधन, अब आपसे पूछा जाए कि ये पिच्छी की उत्पत्ति कैसे हुई है, साधन बताइए, कारण बताइए। तो इसमें एक तो मयूर के पंख हैं, दूसरा इसमें ये बेंत है, लकड़ी है, धागा आदि है, अन्य जो भी पदार्थ से बनी हुई है, निर्मित हुई है, रचना हुई है, तो वो बताना साधन। फिर क्या बताया? अधिकरण। ये किसके आधार से है? तो जैसे अभी देखो चौकी के आधार से, पुस्तक के ऊपर रखी है, ये इसका आधार, ये बाह्य आधार। अंतरंग आधार तो ये अपने आप में है। किस में है? ये अपने आप इसका स्वयं का आधार है। और बहिरंग आधार क्या है? ये पुस्तक है, चौकी है, ये मंदिर है, आदि कुछ भी, तो ये इसका आधार है। ठीक है ना? स्थिति, अब आपसे कुछ पूछा जाए कि इसकी काल मर्यादा कितनी है, ये कब तक रहेगा, तो भैया 1 साल बाद ये चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी कोमलता जो है वो क्षय को प्राप्त हो जाती है, जिससे अहिंसा का पालन अच्छे से नहीं हो सकता है, मुरझा जाती है, आदि अनेक कारण हैं। तो ये 1 साल तक इसकी अपनी काल मर्यादा है। तो अपन ने ये कर दिया। अब बताया विधान। विधान मतलब भेद, प्रकार, टाइप। तो कितने प्रकार की है? तो अपन लगा सकते हैं कि ये आचार्य की थोड़ी बड़ी होती है, मुनि की थोड़ी छोटी होती है, और जो भी आर्का आदि हैं उनकी और छोटी होती है, साधु की छोटी होती है। तो इस प्रकार से अपन ऊपर से लगा लें आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये अपनी व्याख्या है छोटी बड़ी की। ठीक है? ऐसा नहीं कि आचार्य की बड़ी और मुनि की छोटी एक से भी हो सकती है, पर अपन एक व्यवस्था बना रहे हैं कि एक पदवी के अनुसार
कि एक जो बड़ी पदवीधारी है उनके पंख थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते, जैसे आचार्य के 1000 हुए तो उपाध्याय के अपने 800 कर दिए, मुनि के 500 कर दिए, आर्यकाओं के 400, इस प्रकार से। तो कितने प्रकार की पिछी हो गई? तो 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, तो 5 प्रकार की। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये विधान। तो इस प्रकार से अपन ने ये वस्तु के बारे में जाना। ऐसे ही अपन अन्न के बारे में भी जान सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मोक्ष तत्व का निर्देश कैसे करेंगे? मोक्ष तत्व का निर्देश, जैसे हमको मोक्ष तत्व के बारे में समझना है, समझाना है, तो हम पहले मोक्ष तत्व का स्वरूप बताएंगे। स्वरूप बताना ही निर्देश है। क्या है मोक्ष? मोह का अभाव, कर्म का अभाव, आत्मा की निर्मल प्रणति प्रकट होना, पूर्ण निर्मल प्रणति प्रकट हो जाना, शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाना, इसे कहते हैं मोक्ष। समस्त कर्मों के अभाव से आत्मा के समस्त गुण प्रकट हो जाएं अपने स्वरूप में, उसका नाम मोक्ष। इतना मात्र कहना ये होता है निर्देश। ये हो गया मोक्ष तत्व का निर्देश। तो ऐसे उसको आप आगे भी व्याख्या कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। जब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इन सब से कल्याण हो सकता है, तो इतना सब पढ़ने की क्या आवश्यकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है और इसका जो आंसर है, समाधान है, इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? मध्यम रुचि शिष्यों के लिए। शिष्य अनेक प्रकार के होते हैं। एक मेधावी शिष्य होते हैं, एक शब्द में ही उनको ज्ञान हो सकता है। पर कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनका क्षयोपशम नहीं है, तो उनके लिए विस्तार करना पड़ता है। जिसके लिए थोड़ा और भी ज्ञान नहीं है तो उसके लिए और विस्तार करना, ऐसे विस्तार करते 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 महासागर बन जाता है। एक शब्द से भी कल्याण हो सकता है और पूरे द्वादशांग को पढ़ने के बाद कल्याण हो, ऐसे भी शिष्य होते हैं। तो सभी शिष्यों का ध्यान रखते हुए आचार्य भगवान कई प्रकार से, अनेक प्रकार से तत्वों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अपन ने छठवां सूत्र पढ़ा, प्रमाण और नय, इससे भी ज्ञान हो सकता है। लेकिन बोले नहीं, और भी ऐसे शिष्य जिनको इतने 2 शब्द मात्र से ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर देखो 6 प्रकार से यहाँ नाम दिए। यहाँ लिखा ना ऊपर, मध्यम रुचि शिष्यों के लिए निर्देश, स्वामी, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधान। तो निर्देश में लिखा है स्वरूप, स्वामी में लिखा है मालिक, साधन में लिखा है उत्पत्ति का कारण, अधिकरण में लिखा है आधार, स्थिति में लिखा है काल, और विधान में लिखा है भेद। इस प्रकार 6 के माध्यम से मैं अपनी आत्मा के बारे में जानूं, जीव के बारे में जानूं, मोक्ष के बारे में जानूं, अपने स्वरूप के बारे में जानूं। तो जो जिनका क्षयोपशम कम है उनके लिए आचार्य भगवान अनेक प्रकार से कुछ न करके बात समझ में आ जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, इसलिए आचार्य भगवान टीका लिखते हैं, उसमें भाष्य लिखते हैं, वार्तिका लिखते हैं और चूर्णिका लिखते हैं। क्यों? और चूर्णिका मतलब क्या होता है? और पीस करके, और महीन निकाल करके, सूक्ष्म निकाल के और बात को बताई जाती है। तो इस प्रकार से आचार्यों का बड़ा उपकार है कि संक्षेप में भी और विस्तार में भी हमें मोक्ष मार्ग की बात लिखते हैं। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।